पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जाति व्यवस्था क्या है। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग उसी पिछली वीडियो को आगे बढ़ा के कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के जो कारण हैं। पिछले जो कारण हैं उसमें हम लोगों ने देखा था भूमंडलीकरण को, शहरीकरण को, उसके अलावा भूमंडलीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधे स्थापित होने लगे। तो इससे क्या हुआ ना कि जो ये जाति जाति लोग कर रहे थे कि तुम चमार हो तो तुम जो है कि ब्राह्मण हो, है ना, तो ये सब हो रहा था, ये थोड़ा सा कम हुआ। ये और कम हो गया जब हमारा भारत आजाद हुआ। हालांकि कम हुआ नहीं था, मतलब एक शुरू हो गया, कम होने का जो शुरुआत है वो यहाँ से हुआ जब हमारा संविधान बन गया। तो संविधान जब किताब बना तो उस किताब में SC ST जितने भी जो छोटे कास्ट के लोग जिनको समाज छोटा मानता था उनके लिए कुछ अनुच्छेद बनाए गए। उन अनुच्छेद को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अनुच्छेद, सबसे पहले तो अनुच्छेद भैया हमारा मौलिक अधिकार ही समानता का अधिकार है, जो कि ये कहता है कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, ये सब एक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर उसके नीचे आओ वैश्य, फिर उसके नीचे आओ शूद्र, इन सबको एक कर दिया गया। यानी कि इस पिरामिड को ऊपर से मोटा कर दिया गया। परंतु अभी जो विचार है वो कहाँ बदला है। 14, 15, 18, इसके बाद भी हम कह सकते हैं 21 में जीने का अधिकार है। 14 में समानता का अधिकार, 14 से 18 हम लोग देख सकते हैं समानता का अधिकार हम लोग कह करते हैं, है ना, समानता का अधिकार। तो ये कहानी है। ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये हमें समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अंदर घुसेंगे तो अलग अलग अनुच्छेद हम लोग देखते हैं, मगर अभी के लिए हम ये कहेंगे कि समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। और अनुच्छेद 330, 32 और 38 ये विशेष प्रकार से SC जो कम्युनिटी है हमारी, शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए बनाता है नियम। वो नियम ये कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, जिनको कि हम लोग हरिजन कहा करते थे पहले ज़माने में, उनके लिए विशेष कानून लाया गया है। वही कानून ये है कि 330, 332 और 338 इसमें SC को संसद में स्थान मिलेगा। संसद में विशेष आरक्षण मिलेगा, है ना, कि मतलब संसद में जो सपोज कुछ 38% सीट है जो कि SC वालों के लिए है। हालांकि 38 है कि नहीं अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बट कुछ सीटें आरक्षित कर जाती हैं SC वालों के लिए। SC के लिए सीट रिजर्वेशन 32 में ये कहा गया कि संसद के लिए तो चल गया 330। संसद में है मोदी जी, वो करते हैं 420, इसलिए हम लोग याद रखेंगे 330। ठीक है। SC विधानसभा के लिए जो राज्य वाले होते हैं, विधानसभा सीटों के लिए जो आरक्षण निकालता है वो आता है 332 में। ट्रिक कुछ बना लेना अपना, विधानसभा 32 कुछ ट्रिक समझ में आ रहा है। तो संसद को आरक्षण मिलता है 330 में, विधानसभा को आरक्षण मिलता है 332 में। और इन जो आरक्षण है या फिर कहो SC समाज जो है हमारा, इन सबके लिए जो नियम कानून बनेंगे वो सब नियम कानून आते हैं NCSC के अंतर्गत। और NCSC जो है ये पूरा SC समाज का कानून, एक तरीके से SC समाज के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। ये रहा पूरा विद्यालय है जिसमें SC समाज है, और उसका प्रिंसिपल कौन है, ये है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, सो इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट के विकास के संदर्भ में सुझाव देना है। चलो भाई, तो ये तो हमने 3 अनुच्छेद देखे, और प्लस 14 से 18 समानता का अधिकार, ये हम लोगों को बताता है कि जो ये ट्रायंगल है वो सीधे हो जाता है। चलो भाई, तो इतना हमने देख लिया। अब कुछ और भी कारण होते हैं। कुछ और कारण में हम लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया को। आज
अगर कोई SC ST का है और उसका शोषण हो रहा है, वो एक बार सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल दे, नेता लोग आके उसके पाँव दबाएंगे। अरे अरे अरे, SC ST है, आप जो है ऐसे होगा आपके साथ, बहुत गलत हुआ, एक्शन लिया जाएगा। फिर सोशल मीडिया के आने पर बहुत सारा परिवर्तन हो गया। अब उस वीडियो को इंस्टाग्राम और ज़्यादा फैलाएगा, वो वीडियो वायरल होगा और अंत में हम लोग देखते हैं कि मिलियंस में व्यूज चले जाएंगे। अब मिलियंस में मतलब 10 लाख लोग उसको देखेंगे, तो 10 लाख लोग उसको देखकर जागरूक तो होंगे ना। 10 लाख मतलब 1 मिलियन कह दो, तो 1 मिलियन लोग क्या हुए, जागरूक हुए, उनको सच्चाई पता चली, उनके अंदर जातिगत जो भावना थी वो मिटी। हम लोग ये भी देखते हैं कि 10 लाख लोग तक मान लो कोई ऐसी रील पहुंच गई जिसमें कि दिखाया गया है कि कोई छोटे जात का है और वो कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई ईमानदारी वाला काम कर रहा है, तो उस पर तो काफ़ी वो चला जाता है। नहीं, सब कोई बैठा है तो उसको जो है कुछ पैसा से दे दिए तो ये कर दिए तो दान वान कर दिए, तो उसको काफ़ी व्यूज़ जाता है। तो वहाँ से भी हमको पता चलता है कि SC वाले जो हैं वो ईमानदार हैं। इनको लेकर जो विचारधारा है, विचारधारा बदलती है, विचारधारा में परिवर्तन होता है, ईमानदार साबित होते हैं, विचारधारा परिवर्तित होता है। और अब तो खैर बहुत कम हो चुका है, गाँवों में ज़्यादातर ऐसा होता है, परंतु सोशल मीडिया से आने पर जागरूकता बढ़ गया है, भेदभाव कम हुआ है, इनका शोषण कम हुआ है, क्योंकि कहीं शोषण होगा तो बस सोशल मीडिया वीडियो डाल देंगे, और जहाँ वीडियो डाले तहाँ वायरल हुआ नहीं कि तहाँ जो है उस शोषण का इलाज मंत्री लोग और पुलिस लोग आके किए नहीं। जाति व्यवस्था की जटिलता को देखेंगे, अगला टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जाति व्यवस्था काफ़ी जटिल हो गई है, इसलिए क्योंकि हमने जाति जाति तो कर दी, परंतु ये जाति 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 गई नहीं, या फिर यूँ कहें कि जाति जाति नहीं है, जाति जाति नहीं है। होता क्या है कि जटिलता किस प्रकार से होती है। एक कोई जनरल का आदमी है, OBC का आदमी है, और ये रहा SC समाज। लो भाई, ये जनरल वाला जाना चाहता है इसमें, OBC वाला कुछ कुछ आके कहता है कि हमको SC वाले में कर दो। सरकार से मांग करते हैं, सब मार जो है उसी में धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बड़ा दिक्कत होता है। जाट को ले लो, गुर्जर को ले लो, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस और ज़्यादा विवादित ये जो है धर्म, जो सॉरी जाति है, ये जो कि खतरनाक तरीके से विवाद वगैरह में रहती हैं। उसके अलावा इस पूरी कहानी से अलग भी एक कहानी चलती है, वो कहती है हमको विशेष धर्म का दर्जा दो। विशेष धर्म का, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, विशेष धर्म का दर्जा। वो अपना कहती है कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमको अलग विशेष धर्म बना कर दो। दो ठो नाम हम लोग लिखते हैं, लिंगायत और सरना। लिंगायत, सरना, ये दो ठो हैं अल्पसंख्यक समुदाय, अपना अलग ही धर्म, अलग ही धर्म अपना बनाना चाहते हैं ये लोग। तो ये भी हम लोग को देखने को मिलता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है ये कुछ फिक्स सी नहीं लग रही है कि अगर कोई ये X है, ये OBC में ही रहेगा या सॉरी जनरल में ही रहेगा कि OBC में ही रहेगा कि SC में रहेगा, कुछ नहीं पता। ये कभी कह रहा है कि हम इसमें हैं, फिर कह रहा है कि हमको OBC में जाना है, तो फिर कहेगा SC में जाना है, OBC वाला कह रहा है हमको इसमें जाना है, ये सब कह रहे हैं अपना अलग ही धर्म बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जाति व्यवस्था जो शुरू की गई है ये बहुत जटिल हो चुकी है। यही कहानी हम लोग इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण मिलने पर फायदा तो होता है, परंतु जिन्हें नहीं मिलता है आरक्षण, वो कहते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए और जबरदस्ती धरना वरना करते हैं। जनरल चाहता है OBC में शामिल किया जाए, OBC चाहता है उसे SC में शामिल किया जाए। कुछ कुछ ऐसे लौंडे हैं जो अपना अलग ही विशेष जाति बनाना चाहते हैं। लिंगायत, सरना, सरना आई थिंक आंध्र प्रदेश का है क्या, तो निज जाति के पोस्टर वाहन आदि पर लगाया जाता है।
ये तो 2 ठो फेमस है, एक को यादव भी ले लो। ये 3 ठो तो फेमस है वाहनों के लिए। खतरनाक मतलब वाहनों पे जो पोस्टर लगता है ये 3 का खतरनाक तरीके से लगता है और दिखाते हैं, जय श्री राम का पोस्टर लगता है। तो धर्म जो कि आंतरिक प्रगति के लिए बनाया गया था ऋषियों के द्वारा, वो पुराण तक आते-आते हम लोग देखते हैं कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के कारण ये बँट गया एक प्रकार के शरीर में कि ये जाति है, ये शरीर है, ये धर्म है इसका। फिर से मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आपको धर्म को जानना है तो आचार्य प्रशांत की वेदांत किताब को ज़रूर पढ़ें। ख़ैर मुझे 99 रुपए में मिला है ऑफ़र में, आप भी जाओ फ्री में मिल जाएगा। मतलब ऑफ़र मिल जाएगा आपको बढ़िया एकदम। वैसे लेने जाओगे तो 200 का पड़ेगा। तो अगर धर्म को जानना है तो वेदांत पढ़िए। तो हम लोग ये देखते हैं कि जाट, गुर्जर, यादव ये सब वाहनों पर अपने जाति का प्रदर्शन करते हैं और क्या करेंगे। सोशल मीडिया पर भी जातिगत रील्स वाहनों का प्रभाव देखने को मिलता है। राव साहब वाला गाना नहीं है यादव, एलविस यादव का, पता नहीं कौन सा गाना भूल गया मैं, बड़ा फेमस था उस समय। यादव जी का, पांडे जी का बेटा हूँ वाला गाना एक ठो है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ यार। राव साहब वाला गाना तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है यार, एलविस यादव का। छोरा राव साहब का सिस्टम। खैर कहानी आगे बढ़ती है। हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय भी, आज भी कुछ व्यवसाय हैं जो कि जाति आधारित है। मल-मूत्र साफ करने का व्यवसाय की ज़िम्मेदारी किसी विशेष वर्ग को दी जाती थी और पुरोहितों द्वारा जो अभी भी दी जाती है, मतलब मैं कह रहा हूँ, और पुरोहितों द्वारा यज्ञ पूजा पाठ करने की सामग्री है और मतलब काम है, ये पुरोहितों द्वारा किया जाता है, अभी भी देखने को मिलता है। कोई यादव अगर जाके धर्म वगैरह का काम करे तो उसको मारा जाता है इटावा में। खैर ये सब कहानी है, मतलब मैं बस एक फीलिंग कराता हूँ और क्या। अब आते हैं जनजाति। जाति तो हो गया इधर का जो समाज में है एकदम मस्त। कुछ लोग थे जो जंगल में रहते, हुलुल हुलू करते थे, है ना, झिंगालाला वाले। तो हालाँकि अब तो वैसा नहीं है, अब वो आ चुके हैं शहर में आधुनिकीकरण हो चुका है उसका। मगर पुराने समय में ये लोग जंगल में घुमा करते थे। आगे बढ़े तो जनजाति वे लोग जो किसी धर्म का पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इनको नाम आदिवासी भी कहा जाता है इनको। और इनका अपना पहनावा, लोकगीत, संस्कृति होता है। प्रकृति से जुड़े लोग होते हैं और अपने विशिष्ट भाषा बोलते हैं। संथाल, जाट नहीं थे, मुंडा, ईटीसी। संथाल विद्रोह हुआ था ना एक बार 56 में, और मुंडा शायद 75 में हुआ था, किसान विद्रोह के अंतर्गत शायद, जो भी है। तो ये 2 ट्राइबल हैं, जनजाति हैं। बस यही आज की कहानी थी। हमने आज संवैधानिक प्रयास और सोशल मीडिया के कारण जाति पर प्रभाव देखा, जाति व्यवस्था की जटिलता को देखा, और हम इसको कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।